स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एजुकेशन में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2000 के नोट की। इसका रंग गुलाबी होता है और इस पर जो आकृति दी गई है वह मंगलयान की है। और इसका जो लोगो है वो स्वच्छ भारत अभियान का है। बात करें मंगलयान की, तो मंगलयान इसका औपचारिक नाम था मंगल कशित्र मिशन। अंग्रेजी में बात करें तो मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का एक प्रथम मंगल अभियान था। ये भारत की प्रथम गिरोह के बीच का मिशन है। वस्तुतः ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया। एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वही है जहाँ से हाल ही में एक चंद्रयान 2 मिशन का सफल परीक्षण किया गया था। आगे हम बात करें 500 के नोट की, तो इस पर जो आकृति है ये लाल किले की है और इस पर जो लोगो है वह भी स्वच्छ भारत अभियान का है। बात करें हम लाल किले की, तो लाल किला दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस किले को 5वें मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था। इस किले को लाल किला इसकी दीवारों के लाल रंग के कारण कहा जाता है। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल चयनित किया गया। तो बात करें हम 200 के नोट की, तो 200 के नोट का रंग पीला होता है और इस पर जो आकृति है ये सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और इस पर भी जो लोगो है वो स्वच्छ भारत अभियान का है। तो बात करें हम सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सांची नामक गांव में स्थित है। ये गांव रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची गांव भोपाल से 46 किलोमीटर तथा विदिशा शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे हम बात करते हैं 100 के नोट की, तो 100 के नोट का रंग नीला होता है। अगर आप इसकी आकृति की बात करें तो ये आकृति रानी की वाव जो कि गुजरात में स्थित है और इस पर जो लोगो है वो स्वच्छ भारत अभियान का दिया गया है। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी जिसे सिड्डीदा कुआं भी कह सकते हैं। इस चित्र को जुलाई 2018 में RBI ने 100 के नोट पर चित्रित किया गया है तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी सम्मिलित किया गया है। तो आगे हम बात करते हैं 50 के नोट की। इसका रंग आसमानी है और इस पर जो आकृति है ये हम्पी का रथ है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस पर भी लोगो स्वच्छ भारत अभियान का दिया गया है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू स्वराज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होंगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। तो हम बात करें 20 के नोट की, तो 20 के नोट पर दोस्तों ये आकृति है ये एलोरा की गुफा है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इस पर जो लोगो दिया गया है वो स्वच्छ भारत अभियान का है। एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आगे हम बात करते हैं 10 रुपये की नोट की, तो आपको ये आकृति दिख रही है
ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस पर जो लोगो दिया गया है वह स्वच्छ भारत अभियान का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत में उड़ीसा राज्य में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। ये भारतवर्ष के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर किए गए उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देता है। हम 5 के नोट की बात करें तो इस पर जो आकृति दी गई है वे एक खेत जोते हुए किसान की दी गई है और इस पर जो लोगो है वह अशोक स्तंभ का दिया गया है जिस पर लिखा है सत्यमेव जयते। बात करें हम 2 के नोट की तो 2 के नोट पर जो ये आकृति दी गई है ये भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट की है और इस पर जो लोगो है वह है अशोक स्तंभ का है जिस पर नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। भारत में बनने वाला पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। एक्सरे, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और सौर भौतिकी में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग किया। 11 फरवरी 1992 को इसको दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया गया। सैटेलाइट की विद्युत ऊर्जा प्रणाली में खामी होने के चलते इसका प्रयोग 4 दिन रुका रहा था। दोस्तों बात करें हम 1 के नोट की तो 1 के नोट पर जो ये आपको ये आकृति दिख रही है ये आकृति समुद्र के एक तेल निष्कासन स्थल का चित्र दिया गया है और उस पर कोई लोगो तो होता नहीं है। बात इस नोट की खासियत दोस्तों ये है कि इस नोट को भारत सरकार छापती है। बाकी सब नोटों में आपने देखा होगा कि इसको आरबीआई छापती है, लेकिन 1 के नोट को भारत सरकार द्वारा छापा जाता है, इसलिए इस पर वित्त सचिव के साइन किया जाता है, ना कि गवर्नर के। और बाकी सभी सिक्कों की बात करें तो सिक्कों को छापने का, चाहे वह 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो या 10 का हो, सभी सिक्कों का छापने का कार्य भारत सरकार का होता है। हम बात करें कि भारत में नोट कहाँ कहाँ छपते हैं तो भारत में नोट टोटल 4 जगह छापे जाते हैं। पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा है नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तीसरा है मैसूर जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है और चौथा है सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नोट छापने का कार्य जो है आरबीआई करता है। मैंने आपको बताया था आरबीआई की स्थापना 12 जुलाई 1935 को की गई थी कोलकाता में, लेकिन इसका वर्तमान मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे कोई पूछे कि नोट छापने में खर्चा कितना आता है तो आपको बता दूं कि 2000 का नोट छापने में लगभग 4.18 रुपये खर्चा आता है। और अगर हम बात करें 500 के नोट की तो 500 के नोट छापने में लगभग 2.94 रुपये खर्चा आता है। और बात करें 200 के नोट की तो 200 का नोट छापने में लगभग 2.93 रुपये खर्चा आता है। आगे हम बात करें 100 के नोट की तो 100 के नोट छापने में लगभग 1.51 रुपये खर्चा आता है और 50 के नोट में लगभग 1.51 रुपये का ही लगभग खर्चा आता है। आगे हम बात करें 20 रुपये की तो 20 का नोट छापने में लगभग 1 रुपये खर्चा आता है और हम बात करें 10 के नोट की तो ये छापने में लगभग 1.01 रुपये खर्चा आता है। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में का आंसर जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में जो नोट छापे जाते हैं उसका जो कागज़ यूज़ होता है वे कागज़ हम कहाँ से मंगवाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।